तो जिस प्रकार मैं कह रहा हूँ कि प्राइमरी विद्यालय हाट कल्याणी, जहाँ पर मैं खुद KS परिहार, प्रवक्ता गौरव सेनानी, सैनिक अर्धसैनिक एसोसिएशन उत्तराखंड देहरादून का इस वक्त का सबसे बड़ा संगठन है। मुझे गर्व है कि मैं उसका प्रवक्ता भी हूँ, केवल एक यूट्यूबर नहीं हूँ। और यहाँ पर मैंने शिक्षा ली थी 1983 में, कक्षा 5 पास किया था। तो जिस प्रकार से देश का राफेल विमान है, उसे उड़ने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, नहीं तो वो भी सिर्फ एक लोहा है। इसी प्रकार का प्लेटफॉर्म विद्यालय देती है। ये बेसिक स्टेटस है। मुझे गर्व है कि यहाँ से मैंने पढ़ा था। और ये जितने नन्हे मुन्ने हैं, तो जरा नजदीक आइए, तो जरा इनसे ही बात कर लेंगे। जरा नजदीक लाइए। तो बड़े होकर क्या बनोगे, आपको क्या लगता है? कैमरे की तरफ देखो। कुछ डॉक्टर। जी, डॉक्टर, वेरी गुड। आप? इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे ताली हो जाए इनके लिए। हाँ, आप? पुलिस। जी, पुलिस में बिल्कुल वर्दीधारी सैनिक। कोई मेरी तरह फौजी बनना चाहेगा? जी, पक्का? जी, देश के लिए पढ़ना लिखना है। मैं भी इसी स्कूल से पढ़ा हूँ। सवाल ये नहीं कि कौन कितना हाईटेक स्कूल में पढ़ रहा है। ऋषि मुनि भी गुरुकुल में ही पढ़ते थे। प्राइमरी विद्यालय एक गुरुकुल की तरह होता है। तो यहाँ पर टीचर स्टाफ आप जी, आप मैडम जरा परिचय आपका। मैं उद्घोषिता सहायिका अध्यापिका हूँ। जी, रहने वाली? यही देवाल की। आप मैडम? मैं यहाँ की प्रभारी श्यामा परवीन, रहने वाले हम हरिद्वार के हैं। यहाँ आए हुए जब मेरी जॉब लगी थी 2003 में, पूर्णा में लगी थी। वहाँ मैं 19.5 साल रही। फिर मेरा प्रमोशन यहाँ हाट कल्याणी के स्तर पे हुआ है। यहाँ मुझे 3 साल हो चुके हैं ये आए हुए। जी जी। तो उत्तराखंड के भौगोलिक बनावट, पहाड़ी परिस्थितियां, रहन सहन, गांव वालों का सोचने समझने का तरीका, परेशानियां, और जिस प्रकार से नन्हे मुन्ने गरीब बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो इतने बरस आपको यहाँ हुए, तो डेडिकेटली इनके आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि समाज में स्थान तो उन लोगों को भी मिल सकते हैं जो हाईटेक स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो इनके लिए क्या विशेष संदेश, 1 मिनट आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर जी, मैं ये चाहूंगी जितना हम यहाँ पढ़ाते हैं ना बच्चों को, जितना भी ज्ञान हम यहाँ देते हैं, हम ये चाहते हैं कि अभिभावक भी वही थोड़ा सा ज्ञान अगर अपने बच्चों को, हम ये चाहते हैं पूरे 24 घंटे में 1 घंटा भी आप अपने बच्चों को दे पढ़ाई लिखाई पे, तो आपका बच्चा कहीं का कहीं पहुंच सकता है। और देखे हमारे पढ़ाए हुए पूर्णा के बच्चे आज जो है पटवारी में है, पुलिस में है, गुप्तकाशी में कोई इंजीनियर बना है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे और बच्चे भी इसी पद पे और आगे बढ़े। और सब मतलब सबसे ज्यादा है मेरा कि अभिभावकों का सहयोग होना। जी, प्रथम पाठशाला, प्रथम संस्कार परिवार से मिलते हैं। और परिवार से लेकर प्राइमरी विद्यालय, इंटर कॉलेज या ऊपर की शिक्षा, कहने का एक ही मतलब है, सिर्फ कॉन्वेंट हाईटेक विद्यालय ही उच्च पदों तक नहीं पहुंचाते हैं। इन स्कूलों से पढ़े हुए मैं आपके सामने है जी जीसी रिटायर हूं, और उच्च पदों IAS PCS ये बच्चे भी निकल सकते हैं। उसके लिए हम सब ने मिलकर प्रयास करना है। ये सारे देश के लिए संदेश होना चाहिए कि प्राइमरी स्कूल को यूं ही ना समझें केवल प्राइवेट, जो प्राइवेटाइजेशन हर चीज का हो रहा वो ठीक है जो पढ़ा सक रहे हैं, लेकिन ये विद्यालय यहाँ पर बना रहना चाहिए। अगर इसी प्रकार विद्यार्थियों की संख्या कम होते गई तो विद्यालय आखिर किस काम का रहेगा। बड़ा दुख होता है कि आज पैटर्न चेंज हो गए हैं और लोगों का पलायन हो गया, परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है, लेकिन कुछ न कुछ वर्चस्व, ये मेरी मातृभूमि है, मातृभूमि मां समान होती है और हमेशा मां का सम्मान होना चाहिए। जय हिंद। खुद मेरा प्राइमरी विद्यालय 1983 में यहाँ पर मैं प्राइमरी पास करके गया। तब ललिता प्रसाद जी गुरुजी होते थे और ये बिल्डिंग ऐसी नहीं टिन सेट था। आजकल बहुत डेवलपमेंट हो गई और ये टीचर स्टाफ्स और तमाम ये अपने आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता और ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो इस देश का भविष्य है, जब मैं इस प्लेटफॉर्म से जाकर आगे बढ़ सकता हूं, तो ये आगे जाकर IAS PCS बड़े अधिकारी और सिविल सर्विसेज या अन्य डिपार्टमेंट या बिजनेसमैन कुछ भी, उसके लिए इनको डेडिकेशन मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए मैम, झंडारोहण का टाइम हो गया, तो आइए प्रधान जी, आपका भी स्वागत है। तो नवनिर्वाचित प्रधान मनोज कुमार जी यहाँ पर आए, आपका भी स्वागत है। और जी, तो ये भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज क्या है?
स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। बताएं आप। जी मैंने 30 साल सेवा की। 3 साल दिए हैं। इन 3 साल की सेवा में हम चाहते हैं आप बच्चों को थोड़ा सा अपने से संबंधित कोई जानकारी दीजिए जिससे बच्चे समझ जी सकें। जी जी, मोटिवेशन के लिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो बच्चों, मैं इसी विद्यालय का, जिस प्रकार से छोटा बच्चा है, देखिए कक्षा 1 में गुरुजी हाथ पकड़ के उस जमाने के गांव से उठा उठा के स्कूलों में लाते थे और तब हम लोग स्कूल आते थे। यहाँ पर स्कूल पढ़ा, इंटरमीडिएट 1990 में इसी विद्यालय से किया। 1991 में गढ़वाल राइफल की 9वीं गढ़वाल में मैंने एंट्री ली, यानी कि भर्ती हुआ। और उसके बाद 30 साल सेवा सेना में की, विभिन्न परिस्थितियों में 12 साल से भी ऊपर मेरा अल्टीट्यूड, बर्फीले इलाके और काउंटर इंसर्जेंसी और कारगिल वार या इस प्रकार के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देश की सेवा में, या फ्लड रिलीफ कहीं आ जाती, जैसे अभी उत्तरकाशी में सेनाएं काम कर रही है, रेस्क्यू रिलीफ। उसके अलावा जो एड टू सिविल अथॉरिटीज कहते हैं कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए कभी कभी सेना को बुलाया जाता है। तो ओवरऑल रोलों में सेना काम करती है, इसलिए सेना एक अच्छा स्टेटस देती है एक परिवार को, माँ बाप के इलाज से लेकर के फिर उसके नेक्स्ट ऑफ किन भाइयों के लिए जो रिबेट छूट जो सेना में मिलती है, इसके अलावा पेंशन आते समय हो या जो भी सुख सुविधाएं सेना दे सकती है, और एक परिवार जो नहीं कर सकता है वो सेना करती है। और एक गरीब लोगों के लिए, एक मध्यम वर्ग के लोगों के लिए यदि अन्य सर्विसेज में एंट्री मिल गई तो बहुत अच्छा है, लेकिन सेना भी एक ऑप्शन है। और ये छोटा सा राज्य है उत्तराखंड, उत्तराखंड में 2 बड़ी रेजिमेंट हैं, गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट। सारे देश में ऐसा रेशो कहीं नहीं है कि जिसके मात्र 13 डिस्ट्रिक्ट हों और वहाँ 2 प्रकार की रेजिमेंटों के साथ साथ उसके अन्य सर्विसेज यानी 3 सर्विसेज, सेना, नेवी, एयर फोर्सेज और पैरामिलिट्री फोर्सेज, असम राइफल और अन्य सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज में न जाने कितने जवान हैं। तो एक 70% रेशो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, जैसे आप लोग टीचर हैं, आपके भाई बंद रिश्तेदार कहीं ना कहीं भी लिंक आप सेना से जरूर होंगे। इसलिए एक बढ़िया स्टैंड इस राज्य को, जहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज नहीं है, बहुत सारी खनिज पदार्थ नहीं है, बहुत ज्यादा अन्न नहीं उगता है, लेकिन सैनिकों ने, सेना, किसी भी वर्दीधारी ने एक ऐसा स्टेटस दिया है, एक ऐसी इकोनॉमी दी है कि राज्य बेहतर तरीके से चल रहा है, दौड़ रहा है। हम सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। और अंत में इन बच्चों को मोटिवेशन के लिए अपने परिवार से किसी एक व्यक्ति को फौज में, सिपाही हो, ऑफिसर से हो, लेडी अफसर से हो या किसी भी फोर्सेज में भेजना जरूर चाहिए। तो आप लोग सहमत हैं? फौज में जाओगे? अच्छी भौगोलिक बनावट है, दौड़ भाग अच्छी हो रही है जी। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? जी 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 आशीर्वाद जी, आशीर्वाद है आप सबको। पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, ठीक है? खुश हो? यहाँ की भौगोलिक बनावट इतनी अच्छी है, आपको दौड़ भाग के वैसे ही मौके मिल रहे हैं, ठीक है? प्लेन एरिया में सब पंखे के नीचे हैं, घर से बाहर निकल नहीं रहे हैं। उनका फिजिकल आपका जैसा नहीं, आपके अंदर एक ही चीज बोल्ट है, वो है आपकी शारीरिक शक्ति। श्री राम ने रावण को हरा दिया था क्योंकि उनको जंगल में रहना आता था। वानरों ने राजाओं को हरा दिया। महाभारत की लड़ाई में जो जंगल से आए उन्होंने अपने से शक्तिशाली सेना हरा दी। ये होता संयम, ये होता कष्ट, ये होती साधना, ठीक है? तो ये साधना है, ये विद्यालय है। और विद्यार्थी जीवन में जिसने ऐश कर ली, मजे ले ली, हो सकता है सफल हो, लेकिन मुझे तो न, मेरे आंकड़े तो ऐसे हैं कि शायद ही ऐसा हो। इसलिए राजा महाराजा के पुत्र जो थे आश्रम क्यों जाते थे? क्या राजमहल में शिक्षा नहीं मिल सकती? मिल सकती थी, लेकिन जरूरी उनको गुरु आश्रम इसलिए भेजा जाता था ताकि वो उस जीवन को, उस कठिनाइयों को, उन परिस्थितियों का मुकाबला कर सकें। सहमत हैं? पक्का? साधना का मतलब ज्ञान से है। जो डॉक्टर बनेगा कम से कम 8 साल बेसिक ट्रेनिंग करता हो, तब जाकर के वो एक बेसिक डॉक्टर बनता है ना मैम? आप लोग बिना बीएड करे, बिना साधना किए डायरेक्ट टीचर बनाया किसी ने? ऐसा नहीं होता है। दुनिया देख के आगे बढ़ी है, लेकिन अच्छा प्लेटफॉर्म देना हम सबका कर्तव्य बनता है। जय हिंद, नमस्कार। समय ज्यादा नहीं, आप अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए। और आप लोगों ने सम्मान दिया, इसके लिए भी धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। आप यहाँ आए, आपने हमारे बच्चों को बहुत सारी जानकारी दी है और आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है। बैच का आकलन करना चाहिए। जी जी, ठीक। परिहार विजय पथ चैनल है मेरा, और मैं स्वागतम करता हूँ इस मातृभूमि का। सबसे पहले नमन करता हूँ इस धरती माँ को, क्योंकि मैंने यहाँ से 1990 में इंटरमीडिएट पास किया था। और नमन करता हूँ इन गुरुजनों को, जिनकी बदौलत, जिनके तरासे हुए अस्त्र से ब्रह्मास्त्र तक संधान होता है। और इन गुरुओं की शिक्षा से आज मैं जहाँ पर भी हूँ, जो भी हूँ, इन लोगों की बदौलत हूँ। इसलिए
प्रिंसिपल साहब, सभी स्टाफ, सभी गुरुजन, सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार, जय हिंद। अभी अभी मैं प्राइमरी स्कूल से आया था और 1983 में मैंने वहां से प्राइमरी पास किया और तब 1984 में पहली बार 6th में यहाँ पर आया था और 1990 में इंटरमीडिएट करके गया हूँ। मैं बायो ग्रुप का स्टूडेंट रह चुका हूँ और तब ये ऊपर जो टिन शेड आज वहाँ पर लैब वगैरह शायद अभी भी चलते हों या नहीं, और जो ये पुराना भवन है ये टिन शेड का था, पुराना स्कूल जो यहाँ पर का। तो 1974 में हाई स्कूल, उसके बाद इंटरमीडिएट, आज विद्यालय तक जो ये प्रोग्रेसिव स्टेज आई है, तो इसके लिए भी मैं भारत सरकार, सभी देशवासियों का एक बार फिर से तहे दिल सम्मान करता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमेशा इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कॉन्वेंट से शिक्षा मिलती है, ऐसा नहीं है। सरकारी विद्यालयों का मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ, सरकारी प्राइमरी स्कूल से आया हूँ, सरकारी विद्यालय में आप लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ से भी IAS, PCS, एनी सिविल सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज पब्लिक, किसी भी सेक्टर में से लेकर 3 फोर्सेज ऑफ 3 आर्म्ड फोर्सेज या फिर अन्य सर्विसेज में आप लोग भी जा सकते हैं, अपना योगदान कर सकते हैं। या इसी प्रकार से डिग्रियां लेकर जो आपके गुरुजन बैठे हुए हैं, ये साधना है। पुराने जमाने में कहते कि बेटा तपस्या करो, आपको वरदान मिलेगा। कोई अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसने वर्षों साधना की है, उस साधना का परिणाम उसकी डिग्री है। इसी प्रकार साधना संपन्न लोग आपके सामने हैं, जो भी इनकी बीएड या अपर डिग्री जो भी होती है, वो करने के बाद आप के आगे है एक दिन अपने बचपन को है या नहीं, सही है? तो दुनिया एक सलीके से देख कर आगे बढ़ती, लेकिन समाज में देखा क्या जाए, किसे देखा जाए? यदि मैं हट कल्याणी में ठीक खड़ा होता हूँ तो मैं 2 चीजें बताता हूँ आपको। एक, मुझे ठेका दिखाई देता है, रेवा, खाओ पियो ऐश करो जियो और जीने की जिंदगी है, और एक विद्यालय दिखाई देता है जो ठीक दाहिनी तरफ होता है। अब आप मुझे बताइए, आप इस तरफ कहाँ जाना चाहिए? इसलिए मेरी उम्र के लोगों को, मैंने 20 साल सेना में नौकरी की, हमारा अब फर्ज बनता है कि आने वालों को हम एक उचित प्लेटफॉर्म दें। रहता मैं देहरादून हूँ और ये मेरी मातृभूमि है। मैं आपको एक छोटे 2 उदाहरण के साथ, लंबा नहीं करेंगे, भाषण को समाप्त करता हूँ। कर्म भूमि और जन्मभूमि का मैं अंतर बताता हूँ। लंका श्री राम की कर्म भूमि थी, जहां उन्होंने रावण का संहार किया, इसलिए वो त्रिलोकी राजा कहलाए। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, क्योंकि 14 साल के वनवास में उनका मिशन ये लंका कामयाब हुआ था और इसीलिए उन्होंने इस आर्यावर्त को सुरक्षित किया था। तो वो उनकी कर्म भूमि थी, जन्मभूमि अयोध्या थी। इसी प्रकार पांडवों ने कर्म भूमि में वनवास झेला, अपने से शक्तिशाली सेनाओं को, अपने से बड़े महारथियों को 18 दिन के युद्ध में हरा दिया था। इसलिए जिसे कष्ट होता है, तो साधना, जंगल में रहने का मतलब वनवासी से नहीं है, जंगल का मतलब साधना से है। जो आपकी साधना, आपके नियम, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा जो अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी नाम पंच लक्षणम। अगर इन लक्षणों से वशीभूत कोई होता है तो वो अपने मिशन में कामयाब जरूर होता है। टीचर बनने से पहले ट्रेनिंग होती है साहब, पढ़ाई होती है। फौजी बनने से पहले ट्रेनिंग होती है। बाकी का हमने एक याद दिलाया था अभी कि 1945 की, मैं आपको छोटी सी घटना याद दिला देता हूँ। जापान सुपर मोस्ट पावरफुल कंट्री था, जिसने संयुक्त राष्ट्र की सेना को, जिसमें भारत, चाइना और अमेरिका, सबकी सब सेना को डिफीट कर दिया था। मैं बता दूं कि इस प्रकार की सामरिक महत्व की, जो कि जैसे टाइगर हिल का नाम सुना होगा आपने, उस टॉप का नाम है। यहाँ पर जापानियों का कब्जा था और इसी कल्याण के गांव में रहने वाला हवलदार गबर सिंह गढ़वाल रखल ने वो चोटी को आजाद कराया था। उस जमाने का इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट एज लाइक द परमवीर चक्र एंड इंडियन डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल IDSM से सम्मानित है। लेकिन वो सम्मान उत्तराखंड सरकार ने अब तक नहीं किया है। जद्दोजहद उसकी भी है कि वीरों को सम्मान मिले। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे गांव के थे, इसका मतलब ये है कि ऐसा पूरे उत्तराखंड में अकेला एक है और उसी का सम्मान नहीं है। कि जिस भी पद पर, जिस भी कद पर आप हैं, किसी न किसी रूप में 16 आना अगर आप ड्यूटीज करते हैं तो वो भी देश सेवा ही है। टीचर बन के हो या प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर कोई नेताजी हो, उन सब ने यूथ को एक ऐसा मार्ग देना, ऐसा तराशना है ताकि 49 में आजाद हुआ चाइना आज हमसे 100 साल आगे चला गया, G10 फाइटर बनाता है, और 47 में आजाद, उससे 2 साल पहले इंडिया आजाद होती है। प्राइमरी के गुरुजी कहा करते थे चाइना बहुत गरीब है, उसकी जनसंख्या हमारी दुगनी है। आज स्थितियां बदल गई, वो हमसे 100 साल आगे क्यों निकला? मंथन
उस चीज का भी जरूर करें। उसका एक ही तरीका है कि आपका डेडिकेशन, आपकी लॉयल्टी, आपकी वफादारी, आपका काम करने का तरीका और बड़े बुजुर्गों का आपको क्या मार्ग, क्या दिया जाता है, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर वाणी को समाप्त करता हूं। आप लोगों ने मंच दिया। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।